हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक जले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। कहने लगी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे
तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताएं हम क्या करें? तुमसा कोई दूसरा इस ज़मीं पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। अब गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। तेरी तारीफ गर आईना भी करे तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे। तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे। ये दीवानगी
बढ़ा के, ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। हो तेरी आशिकी में जाना, तेरी आशिकी में जाना, दुनिया भुला देंगे। तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। हो दामन में खुशियां बिछा दूं, दुल्हन में तुझको बना दूं। सुन ले मेरे यारा, सुन ले मेरे यारा, जिंदगी मिल गई, हर खुशी मिल गई। हो आशिकी मिल गई। तेरी सांसों में बिखर के धड़कूंगा मैं दिल बन के। सुन ले मेरे यारा, सुन ले मेरे यारा।
निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। हो तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे। तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। हो तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम। अपना सारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। हो इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना
मुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है गवारा सनम, हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा
छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात तड़पाए मुझको। लम्हा लम्हा तेरा साथ, लम्हा लम्हा तेरा साथ। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि एरिस वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। दोस्तों, जब तक एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम बात करते हैं एरिस मई का महीना कैसे रहने वाला है 2025 में एरिस वालों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं समय बिल्कुल इनके साथ में है। ठीक है, जिस समय की इनको तलाश थी इतने दिनों से, इतने सालों से, जो मुकाम ये हासिल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब साल और समय इनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। ये जो विश मांगी है वह सारी विश इनकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। देख सकते हैं आप, लोगों का सपोर्ट इनको भरपूर मिलेगा। जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या जिस भी प्रकार की इनकी नॉलेज है जो अभी तक वेस्टेड जा रही थी, उसका सही यूज़ अब इनका होने लगेगा। कहीं ना कहीं इनको नए नए जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे, इनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने वाली है और रिलेशनशिप इनका काफ़ी बेहतर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं समय के परिवर्तन को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनका समय जो है ना बदलने वाला है। ऐसे ही अगर ये तो बात हुई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिसके साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था वो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, तो यही सलाह उनके लिए रहेगी। कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है इन लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल लेने की भी ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अच्छा ही माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और लोगों का सपोर्ट जहाँ तक है आपको भरपूर मिलने वाला है। आप हर सिचुएशन से, लाइफ की हर एक मुश्किलों से आप निपट सकते हैं ईजिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, देखा जाए द लवर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी अच्छी बनने वाली है, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई थी इतने दिनों से, इतने टाइम से कि आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा बहुत दूर दूर रहने लगे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ना एक परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है अब पॉजिटिव होने वाली है, वो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार
और लगाव देने वाले हैं। वह आपसे देखा जाए तो जल्दी ही, खासकर इस मई के महीने में मिलने ज़रूर आ सकते हैं। इस लवर्स के कार्ड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा अंदर तक से निकल रही है, आपके लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग निकल रही है, इतना मन से याद किया जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी बेचैन है। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उतना वह भी आपको याद कर रहे हैं। एक तरीके से मिरर सिचुएशन जो है वो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। हो सकता है कि इस मई के महीने में वह आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुना दे कि जिसमें वह आपको पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं और अपना जो भी रिश्ता है आपका, जो अभी तक हिडन रिश्ता था, वह अपने परिवार के सामने, फैमिली के सामने ओपन ज़रूर करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इस ओपन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फैसला लेना इस महीने में बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करने वाली है। आपके इस रिश्ते को लेके आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है आपको, ठीक है। तो अगर आपकी मन में कोई बात इतने दिनों से छुपी हुई थी जो आप कह नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं बता पा रहे थे, आप अपने मन की इच्छा नहीं बता पा रहे थे कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, तो ये मई का महीना आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है। तो ईश्वरीय कृपा भी आप दोनों के ऊपर ज़रूर बनी रहेगी, जिसका ईश्वर के आशीर्वाद के वजह से आप लाइफ में काफ़ी आगे तक जा पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं मई के मंथ में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए। अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो वातावरण, आपके आसपास का जो माहौल रहने वाला है ना, एक पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इस टाइप से माहौल जो है ना मई के महीने में आपके आसपास बनने वाला है, रहने वाला है। तो इस माहौल में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और जी सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का अगर आपका प्लान बनता है तो आप बिल्कुल जा भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको एक फाइनेंशियली प्रॉफिट दिखाने वाला मंथ हो सकता है और आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है। कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल के आया था, इसीलिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। ओके दोस्तों, देखा जाए द मैजिशियन का कार्ड एक सरप्राइज को जरूर बताता है कि आपकी लाइफ में अचानक से एक कोई सरप्राइज जरूर आने वाला है। उस सरप्राइज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। यह सरप्राइज कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सरप्राइज आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये सरप्राइज आपको एक कोई गुड रिवॉर्ड मिल सकता है। कोई फाइनेंशियली आपका जो काम अभी तक अटका हुआ था, कोई लोन के लिए आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो इस महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। इस मंथ मतलब आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगा है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने अब मेरी बात सुनी है, अब मेरे ऊपर कृपा दिखाई है। तो जितने भी आपके पेंडिंग काम थे वह सारे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे और सारे काम ये देखा जाए ना तो एक तरीके से आपको सरप्राइज जैसे ही लगेंगे कि इतने दिनों से जो काम नहीं हो रहे थे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये काम होने लगे। तो एक तरीके से ना आपके लिए मई मंथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, एरिस वालों के ऊपर कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट लेना है, जिसका आपको फायदा लेना है, जिससे आपको लाइफ में जितनी भी हर्डल्स थी वह सारी हर्डल्स खत्म हो जाएं और आपके सामने सारी चीज़ें जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वह सारी खत्म हो जाए। आपके सामने पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स और हैप्पीनेस वाला जीवन आपके सामने हो जाए। कोई स्वॉर्ड का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड देख सकते हैं आप। इस कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर रहने वाली है। जहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर एक चीज़ ये भी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर मिलने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या बिजनेस में आपको
कोई अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है, या जॉब में अगर आप हो तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी आपको जॉब में आपकी मिल सकती है। आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है और आगे चल के आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देगा, आपके समाज में एक जो वैल्यू है, आपकी एक गुडविल है, उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है ना बहुत ही अच्छी सुधार सकती है। तो अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास में आती है तो प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिएगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को बहुत ही मन से, शांत मन से आपको निभाना है और आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स, वो आपके ऊपर आ रही हैं। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, यूनिवर्स आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। इससे क्या है, आपको हेल्प मिल जाएगी। इससे हेल्प ये मिलेगी कि आपको ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं करेंगी और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। वहीं अगर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड यही बताता है कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सैड होते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या बात हुई है, हमें ज़रूर बताओ। तो आपको उस समय घबराना नहीं है, अपने मन की बात उनके सामने रख देनी है, क्योंकि वहीं से आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। जैसे ही आप वो बात शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली को, तो वहाँ से आपकी इतना भी ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन जो चली आ रही थी, हो सकता है वो वहीं से सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपकी बात होने का ज़रिया वहीं से खुलने वाला है। जहाँ अगर आप घबरा के ये बात टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मैं तो अंदर ही अंदर शांत रहना चाहिए मुझे, और किसी से अगर कहूँगा या कहूँगी तो कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। तो बिल्कुल दिल खोल के और हिम्मत के साथ आपको अपने मन की बात जो है शेयर कर देनी है, कह देनी है। कहीं ना कहीं इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। आप दोनों की जो भी बातचीत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मैटर्स हैं, सारी चीज़ें सॉल्व यहीं से होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द स्टार का। ओके दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, इस पवित्र रिश्ते की वजह से ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर हमेशा ही ब्लेसिंग करती रहती है। नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये बस ये मूव ऑन हो जाएगा रिश्ता, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो मेरे से इतना ज़्यादा लड़ चुकी है या लड़ चुका है कि अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेंगी या करेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी है, तो ये आपकी ना एक गलत फहमी रहती है। वो ना अंदर मन से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं मन की पवित्रता को भी बताता है कि आप दोनों का मन जो है ना कितना पवित्र है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा से ही, जब से आप दोनों पहली बार मिले हो तब से ही आप दोनों ने हमेशा अपने आप दोनों को एक होने का आपने प्रण ले लिया है, एक होने की आपने कसम ली है। तो वह कसम कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर करती है, वो आपको अलग अलग होने ही नहीं देगी। ठीक है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी पवित्र है और इस रिश्ते को बस यूं ही चलाते रहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं इससे दूर हो जाऊं, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ ओनली आपके मन का एक वहम है, इसको मन के वहम को आप निकालिए और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने पार्टनर के बिल्कुल आप मिलिए, बातचीत कीजिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया द फूल। ठीक है दोस्तों, इस मई के मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा, अनुभव होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ एक तरीके से, कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। ये अहम, ठीक है, ये अहंकार आपके अंदर, ईगो, ये जरूर आने वाला है। तो इस ईगो से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है। ये ईगो आपको आपके ऊपर हावी होने वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ।
क्योंकि आपके सामने इतनी सारी चीज़ें आएंगी, इतनी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, तो आप तो ये सोचोगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और चुटकियों का खेल है, अब तो सारी चीज़ें मेरे इशारों पर ही होंगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये ईगो आप अपने मन के अंदर ले आए तो यकीन मानिए फिर आपके सारे काम खराब होते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, आगे खाई ज़रूर है। अगर आप ऊपर देख के चल रहे हो, अपने घमंड में चल रहे हो, अपने ईगो में चल रहे हो, तो आप ये देखना भूल रहे हो कि नीचे गई खाई भी है, गड्ढा भी है, ठीक है, जिसमें आप गिर सकते हो। और जैसे ही आप उसमें गिरोगे आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जितनी भी अभी तक पॉजिटिव रीडिंग आपके सामने मैंने की है सारी एक तरीके से आप देख सकते हो कि आप उसको लेके सीधे गड्ढे में गिर जाओगे और अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए आपके लिए सलाह यही दी जाती है कि अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, थोड़ा सा आपको उनकी बात रख लेनी है, मान लेनी है, ठीक है, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हो ना, प्यार तो आप दोनों ने ही एक दूसरे से किया है। तो कभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन जो आपकी प्यार की गाड़ी है, जो प्यार के पहिए हैं, वो बिल्कुल दोनों आप बराबर से ही चलाइए, तभी जाके ये लाइफ जो है आपकी सक्सेस होगी, ठीक है। ईगो करने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप जो भी है आपका मिलना जुलना बातचीत करना सब कुछ आप जारी रखिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे सुंदर स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम आप ही हो, ठीक है, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई दूसरा इंसान पसंद ही नहीं आता है। लाख कोशिश कर लें, लाख कुछ भी कर लें, भले ही कोई आके उनके सामने हाय हेलो कर जाए, आंखें देख जाए, कुछ भी कर जाए एक तरीके से, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप ही हो। जब नाइट के समय बिल्कुल फ्री हो गए, काम से फ्री होके नहीं, और जैसे ही मोबाइल उठाया सामने सबसे पहला अगर नंबर जो निकल के आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं सर्च ये किया जाता है कि मैं उसको कॉल करूं। इस टाइप से जो वाइब्स हैं वो निकल के आती हैं। तो एक जो आपका जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन पावर जो आपकी दोनों की एनर्जी है वो काफ़ी हाई है एक दूसरे के प्रति, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है। इस वाइब्स को बस ऐसे ही संभाल के रखिए, ठीक है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी बेहतर और लंबा चल सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, अभी तक तो पॉजिटिव उसमें चली गई हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आप दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस पे एक किसी लोगों की नज़र ज़रूर है। एक थर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। तो इस महीने मिलने वाली, मई महीने में मिलने वाली जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको थोड़ा सा छुपा के शांति से, ठीक है, लोगों की नज़रों से बचा के आपको एब्सॉर्ब करनी है। और जो भी है अपने प्यार का ना ओवर दिखावा नहीं करना है किसी भी चीज़ का, अपने पैसों का या फिर किसी भी रुतबे का, XY या किसी भी चीज़ का जो आपको यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किए हैं, दिए हैं आपको एज ए गिफ्टेड, उनका आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आपने शो ऑफ किया कहीं ना कहीं लोगों की नज़र लग सकती है और फिर आपका बना बनाया जो काम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा धीरज बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है, आपने जो रफ्तार जो आप पकड़ी है मई मंथ से, जो आप रफ्तार पकड़ने वाले हैं, वह रफ्तार वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि आपने इससे पहले अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया इतनी स्पीड में, इतनी फुर्ती में और इतने लगन से, जो अब आप मई मंथ में करने वाले हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात अभी तक आप अपने पार्टनर से कह नहीं पा रहे थे वो अब आप अपने पार्टनर से कह सकेंगे। जो बात आप अपने फैमिली में नहीं बता पा रहे थे वह बात भी अब आप फैमिली में बता सकेंगे। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एनर्जी हाई रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हीटिंग बढ़ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपको ना आपकी बॉडी के अंदर से एक तरीके से आग निकल रही है, इस टाइप से कुछ हीटिंग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी।
इस टाइप से एनर्जी जो है आप फील करेंगे मेष राशि वालों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें जो है ज़्यादा एनर्जी भी ठीक नहीं रहती है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके भी चलना है, थोड़ा सा ईगो आपको कंट्रोल करके चलना है और लोगों के सामने ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। बाकी एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग है, कहीं ना कहीं 98% आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है मई का मंथ। दोस्तों आपको यह रीडिंग कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में, और कमेंट्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखना ना भूलें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और आपके ऊपर महादेव की कृपा ऐसे ही बने रहें। गॉड ब्लेस यू, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव खाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ में। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि एरिस वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। दोस्तों जब तक एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम बात करते हैं एरिस मई का महीना कैसे रहने वाला है 2025 में एरिस वालों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। दोस्तों देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं समय बिल्कुल इनके साथ में है। ठीक है, जिस समय की इनको तलाश थी इतने दिनों से, इतने सालों से, जो मुकाम ये हासिल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब साल और समय इनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। ये जो विश मांगी है वह सारी विश इनकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। देख सकते हैं आप, लोगों का सपोर्ट इनको भरपूर मिलेगा। जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या जिस भी प्रकार की इनकी नॉलेज है जो अभी तक वेस्टेड जा रही थी, उसका सही यूज़ अब इनका होने लगेगा। कहीं ना कहीं इनको नए नए जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे, इनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने वाली है और रिलेशनशिप इनका काफ़ी बेहतर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं समय के परिवर्तन को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनका समय जो है ना बदलने वाला है। ऐसे ही अगर ये तो बात हुई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिसके साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था वो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, तो यही सलाह उनके लिए रहेगी। कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है इन लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल लेने की भी ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अच्छा ही माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और लोगों का सपोर्ट जहाँ तक है आपको भरपूर मिलने वाला है। आप हर सिचुएशन से, लाइफ की हर एक मुश्किलों से आप निपट सकते हैं ईजिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखा जाए द लवर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी अच्छी बनने वाली है, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई थी इतने दिनों से, इतने टाइम से कि आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा वो दूर दूर रहने लगे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ना एक परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है अब पॉजिटिव होने वाली है, वो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव देने वाले हैं। वह आपसे देखा जाए तो जल्दी ही, खासकर इस मई के महीने में मिलने ज़रूर आ सकते हैं। इस लवर्स के कार्ड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा अंदर तक से निकल रही है, आपके लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग निकल रही है, इतना मन से याद किया जा रहा है आपको, कहीं ना कहीं वो भी बेचैन है। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उतना वह भी आपको याद कर रहे हैं। एक तरीके से मिरर सिचुएशन जो है वो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। हो सकता है कि इस मई के महीने में वह आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुना दें, कि जिसमें वह आपको पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं, और अपना जो भी रिश्ता है आपका, जो अभी तक हिडन रिश्ता था, वह अपने परिवार के सामने, फैमिली के सामने ओपन ज़रूर करने वाले हैं। दोस्तों लेकिन इस ओपन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फैसला लेना इस महीने में बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करने वाली है।
आपके इस रिश्ते को लेके आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है आपको, ठीक है। तो अगर आपकी मन में कोई बात इतने दिनों से छुपी हुई थी, जो आप कह नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं बता पा रहे थे, आप अपने मन की इच्छा नहीं बता पा रहे थे कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, तो ये मई का महीना आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है। तो ईश्वरीय कृपा भी आप दोनों के ऊपर जरूर बनी रहेगी, जिसका ईश्वर के आशीर्वाद के वजह से आप लाइफ में काफ़ी आगे तक जा पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं मई के मंथ में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए। अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो वातावरण, आपके आसपास का जो माहौल रहने वाला है ना, एक पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इस टाइप से माहौल जो है ना मई के महीने में आपके आसपास बनने वाला है, रहने वाला है। तो इस माहौल में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और जी सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का अगर आपका प्लान बनता है तो आप बिल्कुल जा भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको एक फाइनेंशियली प्रॉफिट दिखाने वाला मंथ हो सकता है और आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है। कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल के आया था, इसीलिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। ओके दोस्तों, देखा जाए द मैजिशियन का कार्ड एक सरप्राइज को जरूर बताता है कि आपकी लाइफ में अचानक से एक कोई सरप्राइज जरूर आने वाला है। उस सरप्राइज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। वह सरप्राइज कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सरप्राइज आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये सरप्राइज आपको एक कोई गुड रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई फाइनेंशियली आपका जो काम अभी तक अटका हुआ था, कोई लोन के लिए आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो इस महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। इस मंथ मतलब आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगा है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने अब मेरी बात सुनी है, अब मेरे ऊपर कृपा दिखाई है। तो जितने भी आपके पेंडिंग काम थे वह सारे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे और सारे काम ये देखा जाए ना तो एक तरीके से आपको सरप्राइज जैसे ही लगेंगे कि इतने दिनों से जो काम नहीं हो रहे थे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये काम होने लगे। तो एक तरीके से ना आपके लिए मई मंथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, एरिस वालों के ऊपर कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट लेना है, जिसका आपको फायदा लेना है, जिससे आपको लाइफ में जितनी भी हर्डल्स थी वह सारी हर्डल्स खत्म हो जाएं और आपके सामने सारी चीज़ें जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वह सारी खत्म हो जाए। आपके सामने पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स और हैप्पीनेस वाला जीवन आपके सामने हो जाए। कोई स्वॉर्ड का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड देख सकते हैं आप। इस कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर रहने वाली है। जहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर एक चीज़ ये भी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर मिलने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या बिजनेस में आपको कोई अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है, या जॉब में अगर आप हो तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी आपको जॉब में आपकी मिल सकती है। आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है और आगे चल के आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देगा, आपके समाज में एक जो वैल्यू है, आपकी एक गुडविल है, उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है ना बहुत ही अच्छी सुधार सकती है। तो अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास में आती है तो प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिएगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को बहुत ही मन से, शांत मन से आपको निभाना है और आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स, वो आपके ऊपर आ रही हैं। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, यूनिवर्स आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। इससे क्या है, आपको हेल्प मिल जाएगी। इससे हेल्प ये मिलेगी कि
आपको ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं करेंगी और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। वहीं अगर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड यही बताता है कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सैड होते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या बात हुई है, हमें ज़रूर बताओ। तो आपको उस समय घबराना नहीं है, अपने मन की बात उनके सामने रख देनी है, क्योंकि वहीं से आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। जैसे ही आप वो बात शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली को, तो वहाँ से आपकी इतना भी ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन जो चली आ रही थी, हो सकता है वो वहीं से सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपकी बात होने का ज़रिया वहीं से खुलने वाला है। जहाँ अगर आप घबरा के ये बात टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मैं तो अंदर ही अंदर शांत रहना चाहिए मुझे, और किसी से अगर कहूँगा या कहूँगी तो कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है, तो बिल्कुल दिल खोल के और हिम्मत के साथ आपको अपने मन की बात जो है शेयर कर देनी है, कह देनी है। कहीं ना कहीं इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। आप दोनों की जो भी बातचीत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मैटर्स हैं, सारी चीज़ें सॉल्व यहीं से होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द स्टार का। ओके दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, इस पवित्र रिश्ते की वजह से ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर हमेशा ही ब्लेसिंग करती रहती है, नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये बस ये मूव ऑन हो जाएगा रिश्ता, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो मेरे से इतना ज़्यादा लड़ चुकी है या लड़ चुका है कि अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेंगी या करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी है, तो ये आपकी ना एक गलत फहमी रहती है। वो ना अंदर मन से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं मन की पवित्रता को भी बताता है कि आप दोनों का मन जो है ना कितना पवित्र है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा से ही, जब से आप दोनों पहली बार मिले हो तब से ही आप दोनों ने हमेशा अपने आप दोनों को एक होने का आपने प्रण ले लिया है, एक होने की आपने कसम ली है। तो वह कसम कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर करती है, वो आपको अलग अलग होने ही नहीं देगी। ठीक है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी पवित्र है और इस रिश्ते को बस यूं ही चलाते रहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं इससे दूर हो जाऊं, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लूँ, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ ओनली आपके मन का एक वहम है, इसको मन के वहम को आप निकालिए और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने पार्टनर के बिल्कुल आप मिलिए, बातचीत कीजिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है द फूल। ठीक है दोस्तों, इस मई के मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा, अनुभव होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ एक तरीके से, कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। ये अहम, ठीक है, ये अहंकार आपके अंदर, ईगो, ये जरूर आने वाला है। तो इस ईगो से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है। ये ईगो आपको आपके ऊपर हावी होने वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ, क्योंकि आपके सामने इतनी सारी चीजें आएंगी, इतनी पॉजिटिव चीजें आएंगी, तो आप तो ये सोचोगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और चुटकियों का खेल है, अब तो सारी चीजें मेरे इशारों पर ही होंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आपने ये ईगो आप अपने मन के अंदर ले आए तो यकीन मानिए फिर आपके सारे काम खराब होते चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देख सकते हो आप आगे खाई जरूर है। अगर आप ऊपर देख के चल रहे हो, अपने घमंड में चल रहे हो, अपने ईगो में चल रहे हो, तो आप ये देखना भूल रहे हो कि नीचे गई खाई भी है, गड्ढा भी है। ठीक है। जिसमें आप गिर सकते हो, और जैसे ही आप उसमें गिरोगे आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जितनी भी अभी तक पॉजिटिव रीडिंग आपके सामने मैंने की है सारी, एक तरीके से आप देख सकते हो कि आप उसको लेके सीधे गड्ढे में गिर जाओगे और अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए आपके लिए सलाह यही दी जाती है कि अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, थोड़ा सा आपको उनकी बात रख लेनी है, मान लेनी है। ठीक है। क्योंकि प्यार तो आप भी करते हो ना, प्यार तो आप दोनों ने ही एक दूसरे से किया है, तो कभी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन जो आपकी प्यार की गाड़ी है, जो प्यार के पहिए हैं, वो बिल्कुल दोनों आप बराबर से ही चलाइए, तभी जाके ये लाइफ जो है आपकी सक्सेस होगी।
ठीक है, ईगो करने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप जो भी है आपका मिलना जुलना बातचीत करना सब कुछ आप जारी रखिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, और जिसकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे सुंदर स्मार्ट ब्यूटीफुल हैंडसम आप ही हो, ठीक है, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई दूसरा इंसान पसंद ही नहीं आता है। लाख कोशिश कर लें, लाख कुछ भी कर लें, भले ही कोई आके उनके सामने हाय हेलो कर जाए, आंखें देख जाए, कुछ भी कर जाए एक तरीके से, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप ही हो। जब नाइट के समय बिल्कुल फ्री हो गए, काम से फ्री होके नहीं, और जैसे ही मोबाइल उठाया सामने सबसे पहला अगर नंबर जो निकल के आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं सर्च ये किया जाता है कि मैं उसको कॉल करूं। इस टाइप से जो वाइब्स हैं वो निकल के आती हैं। तो एक जो आपका जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन पावर जो आपकी दोनों की एनर्जी है वो काफ़ी हाई है, एक दूसरे के प्रति काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है। इस वाइब्स को बस ऐसे ही संभाल के रखिए, ठीक है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी बेहतर और लंबा चल सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, अभी तक तो पॉजिटिव उसमें चली गई हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आप दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस पे एक किसी लोगों की नज़र ज़रूर है। एक थर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। तो इस महीने मिलने वाली, मई महीने में मिलने वाली जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको थोड़ा सा छुपा के शांति से, ठीक है, लोगों की नज़रों से बचा के आपको एब्सॉर्ब करनी है। और जो भी है अपने प्यार का ना ओवर दिखावा नहीं करना है, किसी भी चीज़ का, अपने पैसों का या फिर किसी भी रुतबे का, XY या किसी भी चीज़ का जो आपको यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किए हैं, दिए हैं आपको एज ए गिफ्टेड, उनका आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आपने शो ऑफ किया कहीं ना कहीं लोगों की नज़र लग सकती है और फिर आपका बना बनाया जो काम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा धीरज बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है, आपने जो रफ्तार जो आप पकड़ी है मई मंथ से, जो आप रफ्तार पकड़ने वाले हैं, वह रफ्तार वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि आपने इससे पहले अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया इतनी स्पीड में, इतनी फुर्ती में और इतने लगन से, जो अब आप मई मंथ में करने वाले हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात अभी तक आप अपने पार्टनर से कह नहीं पा रहे थे वो अब आप अपने पार्टनर से कह सकेंगे। जो बात आप अपने फैमिली में नहीं बता पा रहे थे वह बात भी अब आप फैमिली में बता सकेंगे। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एनर्जी हाई रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हीटिंग बढ़ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपको ना आपकी बॉडी के अंदर से एक तरीके से आग निकल रही है, इस टाइप से कुछ हीटिंग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइप से एनर्जी जो है आप फील करेंगे मेष राशि वालों, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें जो है, ज़्यादा एनर्जी भी ठीक नहीं रहती है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके भी चलना है। थोड़ा सा ईगो आपको कंट्रोल करके चलना है और लोगों के सामने ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। बाकी एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग है। कहीं ना कहीं 98% आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है मई का मंथ। दोस्तों आपको यह रीडिंग कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में, और कमेंट्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आपके ऊपर महादेव की कृपा ऐसे ही बने रहें। गॉड ब्लेस यू। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव खाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ में। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि एरिस वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। दोस्तों जब तक एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम बात करते हैं एरिस, मई का महीना कैसे रहने वाला है 2025 में एरिस वालों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं समय बिल्कुल इनके साथ में है। ठीक है, जिस समय की इनको तलाश थी इतने दिनों से, इतने सालों से, जो मुकाम ये हासिल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब साल और समय इनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। ये जो विश मांगी है वह सारी विश इनकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। देख सकते हैं आप, लोगों का सपोर्ट इनको भरपूर मिलेगा। जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या जिस भी प्रकार की इनकी नॉलेज है जो अभी तक वेस्टेड जा रही थी, उसका सही यूज़ अब इनका होने लगेगा। कहीं ना कहीं इनको नए नए जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे, इनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने वाली है और रिलेशनशिप इनका काफ़ी बेहतर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं समय के परिवर्तन को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनका समय जो है ना बदलने वाला है। ऐसे ही अगर ये तो बात हुई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उनके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिसके साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था वो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, तो यही सलाह उनके लिए रहेगी। कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है इन लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल लेने की भी ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अच्छा ही माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और लोगों का सपोर्ट जहाँ तक है आपको भरपूर मिलने वाला है। आप हर सिचुएशन से, लाइफ की हर एक मुश्किलों से आप निपट सकते हैं ईजिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, देखा जाए द लवर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी अच्छी बनने वाली है, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई थी इतने दिनों से, इतने टाइम से कि आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा वो दूर दूर रहने लगे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ना एक परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है अब पॉजिटिव होने वाली है, वो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव देने वाले हैं। वह आपसे देखा जाए तो जल्दी ही, खासकर इस मई के महीने में मिलने ज़रूर आ सकते हैं। इस लवर्स के कार्ड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा अंदर तक से निकल रही है, आपके लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग निकल रही है, इतना मन से याद किया जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं वो भी बेचैन है। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उतना वह भी आपको याद कर रहे हैं। एक तरीके से मिरर सिचुएशन जो है वो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। हो सकता है कि इस मई के महीने में वह आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुना दें, कि जिसमें वह आपको पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं और अपना जो भी रिश्ता है आपका, जो अभी तक हिडन रिश्ता था, वह अपने परिवार के सामने, फैमिली के सामने ओपन ज़रूर करने वाले हैं। दोस्तों, लेकिन इस ओपन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फैसला लेना इस महीने में बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करने वाली है। आपके इस रिश्ते को लेके आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है आपको। ठीक है, तो अगर आपकी मन में कोई बात इतने दिनों से छुपी हुई थी जो आप कह नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं बता पा रहे थे, आप अपने मन की इच्छा नहीं बता पा रहे थे कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, तो ये मई का महीना आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है, तो ईश्वरीय कृपा भी आप दोनों के ऊपर ज़रूर बनी रहेगी, जिसका ईश्वर के आशीर्वाद के वजह से आप लाइफ में काफ़ी आगे तक जा पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं मई के मंथ में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो वातावरण, आपके आसपास का जो माहौल रहने वाला है ना, एक पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इस टाइप से माहौल जो है ना
मई के महीने में आपके आसपास बनने वाला है, रहने वाला है। तो इस माहौल में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और जी सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का अगर आपका प्लान बनता है तो आप बिल्कुल जा भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको एक फाइनेंशियली प्रॉफिट दिखाने वाला मंथ हो सकता है और आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है। कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल के आया था। इसीलिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। ओके दोस्तों, देखा जाए द मैजिशियन का कार्ड एक सरप्राइज को जरूर बताता है कि आपकी लाइफ में अचानक से एक कोई सरप्राइज जरूर आने वाला है। उस सरप्राइज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। यह सरप्राइज कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सरप्राइज आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये सरप्राइज आपको एक कोई गुड रिवॉर्ड मिल सकता है। कोई फाइनेंशियली आपका जो काम अभी तक अटका हुआ था, कोई लोन के लिए आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो इस महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। इस मंथ मतलब आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगा है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने अब मेरी बात सुनी है, अब मेरे ऊपर कृपा दिखाई है। तो जितने भी आपके पेंडिंग काम थे वह सारे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे और सारे काम ये देखा जाए ना तो एक तरीके से आपको सरप्राइज जैसे ही लगेंगे कि इतने दिनों से जो काम नहीं हो रहे थे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये काम होने लगे। तो एक तरीके से ना आपके लिए मई मंथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, एरिस वालों के ऊपर कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट लेना है, जिसका आपको फायदा लेना है, जिससे आपको लाइफ में जितनी भी हर्डल्स थी वह सारी हर्डल्स खत्म हो जाएं और आपके सामने सारी चीज़ें जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वह सारी खत्म हो जाए। आपके सामने पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स और हैप्पीनेस वाला जीवन आपके सामने हो जाए। कोई स्वॉर्ड का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड देख सकते हैं आप। इस कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर आने वाली है। जहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर एक चीज़ ये भी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर मिलने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या बिजनेस में आपको कोई अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है, या जॉब में अगर आप हो तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी आपको जॉब में आपकी मिल सकती है। आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है और आगे चल के आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देगा, आपके समाज में एक जो वैल्यू है, आपकी एक गुडविल है, उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है ना बहुत ही अच्छी सुधार सकते हैं। तो अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास में आती है तो प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिएगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को बहुत ही मन से, शांत मन से आपको निभाना है और आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स, वो आपके ऊपर आ रही हैं। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, यूनिवर्स आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। इससे क्या है, आपको हेल्प मिल जाएगी। इससे हेल्प ये मिलेगी कि आपको ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं करेंगी और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड यही बताता है कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सैड होते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या बात हुई है, हमें ज़रूर बताओ। तो आपको उस समय घबराना नहीं है, अपने मन की बात उनके सामने रख देनी है, क्योंकि वहीं से आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। जैसे ही आप वो बात शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली को, तो वहाँ से आपकी इतना भी ये नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन जो चली आ रही थी, हो सकता है वो वहीं से सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपकी बात होने का ज़रिया वहीं से खुलने वाला है। जहाँ अगर आप घबरा के ये बात टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मैं तो अंदर ही अंदर शांत रहना चाहिए मुझे, और किसी से अगर कहूँगा या कहूँगी तो कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। तो बिल्कुल दिल खोल के और हिम्मत के साथ आपको अपने मन की बात जो है
शेयर कर देनी है, कह देनी है। कहीं ना कहीं इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। आप दोनों की जो भी बातचीत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मैटर्स हैं, सारी चीज़ें सॉल्व यहीं से होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द स्टार का। ओके दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, इस पवित्र रिश्ते की वजह से ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर हमेशा ही ब्लेसिंग करती रहती है। नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये बस ये मूव ऑन हो जाएगा रिश्ता, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो मेरे से इतना ज़्यादा लड़ चुकी है या लड़ चुका है कि अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेंगी या करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी है, तो ये आपकी ना एक गलत फहमी रहती है। वो ना अंदर मन से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं मन की पवित्रता को भी बताता है कि आप दोनों का मन जो है ना कितना पवित्र है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा से ही, जब से आप दोनों पहली बार मिले हो तब से ही आप दोनों ने हमेशा आप दोनों को एक होने का आपने प्रण ले लिया है, एक होने की आपने कसम ली है। तो वह कसम कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर करती है, वो आपको अलग अलग होने ही नहीं देगी। ठीक है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी पवित्र है और इस रिश्ते को बस यूं ही चलाते रहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं इससे दूर हो जाऊं, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली आपके मन का एक वहम है। इसको मन के वहम को आप निकालिए और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने पार्टनर के बिल्कुल आप मिलिए, बातचीत कीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है द फूल। ठीक है दोस्तों, इस मई के मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा, अनुभव होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ एक तरीके से, कि अब मैं ही सब कुछ हूँ। ये अहम, ठीक है, ये अहंकार आपके अंदर, ईगो, ये जरूर आने वाला है। तो इस ईगो से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है, ये ईगो आपके ऊपर हावी होने वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ। क्योंकि आपके सामने इतनी सारी चीजें आएंगी, इतनी पॉजिटिव चीजें आएंगी, तो आप तो ये सोचोगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और चुटकियों का खेल है, अब तो सारी चीजें मेरे इशारों पर ही होंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये ईगो आप अपने मन के अंदर ले आए तो यकीन मानिए फिर आपके सारे काम खराब होते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, आगे खाई जरूर है। अगर आप ऊपर देख के चल रहे हो, अपने घमंड में चल रहे हो, अपने ईगो में चल रहे हो, तो आप ये देखना भूल रहे हो कि नीचे गई खाई भी है, गड्ढा भी है। ठीक है, जिसमें आप गिर सकते हो और जैसे ही आप उसमें गिरोगे आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जितनी भी अभी तक पॉजिटिव रीडिंग आपके सामने मैंने की है सारी, एक तरीके से आप देख सकते हो कि आप उसको लेके सीधे गड्ढे में गिर जाओगे और अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए आपके लिए सलाह यही दी जाती है कि अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, थोड़ा सा आपको उनकी बात रख लेनी है, मान लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हो ना, प्यार तो आप दोनों ने भी एक दूसरे से किया है। तो कभी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन जो आपकी प्यार की गाड़ी है, जो प्यार के पहिए हैं, वो बिल्कुल दोनों आप बराबर से ही चलाइए, तभी जाके ये लाइफ जो है आपकी सक्सेस होगी। ठीक है, ईगो करने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप जो भी है आपका मिलना जुलना, बातचीत करना, सब कुछ आप जारी रखिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है और जिसकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम आप ही हो। ठीक है, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई दूसरा इंसान पसंद ही नहीं आता है। लाख कोशिश कर लें, लाख कुछ भी कर लें, भले ही कोई आके उनके सामने हाय हेलो कर जाए, आंखें देख जाए, कुछ भी कर जाए एक तरीके से, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप ही हो। जब नाइट के समय बिल्कुल फ्री हो गए, काम से फ्री होके नहीं, और जैसे ही मोबाइल उठाया, सामने सबसे पहला अगर नंबर जो निकल के आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं सर्च ये किया जाता है कि मैं उसको कॉल करूं। इस टाइप से जो वाइब्स हैं वो निकल के आती हैं। तो एक जो आपका जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन पावर, जो आपकी दोनों की एनर्जी है वो काफ़ी हाई है एक दूसरे के प्रति, काफ़ी पॉजिटिव
वाइब्स है, इस वाइब्स को बस ऐसे ही संभाल के रखिए, ठीक है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो काफी बेहतर और लंबा चल सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, अभी तक तो पॉजिटिव उसमें चली गई हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आप दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस पे एक किसी लोगों की नजर जरूर है। एक थर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक आपके ऊपर नजर बना के रखी हुई है। तो इस महीने मिलने वाली, मई महीने में मिलने वाली जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको थोड़ा सा छुपा के, शांति से, ठीक है, लोगों की नजरों से बचा के आपको एब्सॉर्ब करनी है। और जो भी है अपने प्यार का ना ओवर दिखावा नहीं करना है, किसी भी चीज़ का, अपने पैसों का या फिर किसी भी रुतबे का, XY या किसी भी चीज़ का जो आपको यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किए हैं, दिए हैं आपको एज ए गिफ्टेड, उनका आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आपने शो ऑफ किया, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र लग सकती है और फिर आपका बना बनाया जो काम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा धीरज बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है, आपने जो रफ्तार जो आप पकड़ी है मई मंथ से, जो आप रफ्तार पकड़ने वाले हैं, वह रफ्तार वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि आपने इससे पहले अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया इतनी स्पीड में, इतनी फुर्ती में और इतने लगन से, जो अब आप मई मंथ में करने वाले हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि जो बात अभी तक आप अपने पार्टनर से कह नहीं पा रहे थे, वो अब आप अपने पार्टनर से कह सकेंगे। जो बात आप अपने फैमिली में नहीं बता पा रहे थे, वह बात भी अब आप फैमिली में बता सकेंगे। कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एनर्जी हाई रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हीटिंग बढ़ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपको ना आपकी बॉडी के अंदर से एक तरीके से आग निकल रही है, इस टाइप से कुछ हीटिंग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइप से एनर्जी जो है आप फील करेंगे मेष राशि वालों, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीज़ें जो है, ज़्यादा एनर्जी भी ठीक नहीं रहती है, कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके भी चलना है। थोड़ा सा ईगो आपको कंट्रोल करके चलना है और लोगों के सामने ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। बाकी एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग है। कहीं ना कहीं 98% आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है मई का मंथ। दोस्तों आपको यह रीडिंग कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में, और कमेंट्स में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और आपके ऊपर महादेव की कृपा ऐसे ही बने रहें। गॉड ब्लेस यू। और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव खाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ में। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि एरिस वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से। दोस्तों जब तक एक विनम्र निवेदन, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम बात करते हैं एरिस मई का महीना कैसे रहने वाला है 2025 में एरिस वालों के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। दोस्तों देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं समय बिल्कुल इनके साथ में है, ठीक है। जिस समय की इनको तलाश थी इतने दिनों से, इतने सालों से, जो मुकाम ये हासिल नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब साल और समय इनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। ये जो विश मांगी है वह सारी विश इनकी पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर बनी हुई है। देख सकते हैं आप, लोगों का सपोर्ट इनको भरपूर मिलेगा। जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, या जिस भी प्रकार की इनकी नॉलेज है जो अभी तक वेस्टेड जा रही थी, उसका सही यूज़ अब इनका होने लगेगा। कहीं ना कहीं इनको नए नए जॉब के ऑफर्स भी मिलेंगे, इनकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरने वाली है और रिलेशनशिप इनका काफ़ी बेहतर होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं समय के परिवर्तन को दिखाता है। कहीं ना कहीं इनका समय जो है ना बदलने वाला है। ऐसे ही
अगर ये तो बात हुई जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ये उनके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिसके साथ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो थोड़ा सा केयरफुल होकर चले, तो यही सलाह उनके लिए रहेगी। कहीं ना कहीं समय का परिवर्तन जो है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है इन लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल लेने की भी ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अच्छा ही माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और लोगों का सपोर्ट जहाँ तक है आपको भरपूर मिलने वाला है। आप हर सिचुएशन से, लाइफ की हर एक मुश्किलों से आप निपट सकते हैं ईजिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी हुई है। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखा जाए द लवर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से आपकी अच्छी बनने वाली है, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जो अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई थी इतने दिनों से, इतने टाइम से कि आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, थोड़ा सा बहुत दूर दूर रहने लगे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ना एक परिवर्तन आने वाला है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है अब पॉजिटिव होने वाली है, वो है आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव देने वाले हैं। वह आपसे देखा जाए तो जल्दी ही, खासकर इस मई के महीने में मिलने ज़रूर आ सकते हैं। इस लवर्स के कार्ड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज़्यादा अंदर तक से निकल रही है, आपके लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग निकल रही है, इतना मन से याद किया जा रहा है आपको, कहीं ना कहीं वो भी बेचैन है। जितना आप उनको याद कर रहे हैं उतना वह भी आपको याद कर रहे हैं। एक तरीके से मिरर सिचुएशन जो है वो आप दोनों के बीच में बनी हुई है। हो सकता है कि इस मई के महीने में वह आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुना दे, कि जिसमें वह आपको पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं, और अपना जो भी रिश्ता है आपका, जो अभी तक हिडन रिश्ता था, वह अपने परिवार के सामने, फैमिली के सामने ओपन ज़रूर करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इस ओपन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फैसला लेना इस महीने में बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करने वाली है। आपके इस रिश्ते को लेके आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करने वाली है आपको। ठीक है, तो अगर आपकी मन में कोई बात इतने दिनों से छुपी हुई थी, जो आप कह नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, अपने पार्टनर के बारे में नहीं बता पा रहे थे, आप अपने मन की इच्छा नहीं बता पा रहे थे कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं, तो ये मई का महीना आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है, तो ईश्वरीय कृपा भी आप दोनों के ऊपर ज़रूर बनी रहेगी, जिसका ईश्वर के आशीर्वाद के वजह से आप लाइफ में काफ़ी आगे तक जा पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं मई के मंथ में आपको फाइनेंशियली ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, अगर आप किसी जॉब फील्ड में हैं आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो वातावरण, आपके आसपास का जो माहौल रहने वाला है ना, एक पॉजिटिव माहौल रहने वाला है। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। इस टाइप से माहौल जो है ना मई के महीने में आपके आसपास बनने वाला है, रहने वाला है। तो इस माहौल में आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और जी सकते हैं। कहीं घूमने फिरने का अगर आपका प्लान बनता है तो आप बिल्कुल जा भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना आपको एक फाइनेंशियली प्रॉफिट दिखाने वाला मंथ हो सकता है, और आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है। कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए निकल के आया था, इसीलिए नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। ओके दोस्तों, देखा जाए द मैजिशियन का कार्ड एक सरप्राइज को जरूर बताता है कि आपकी लाइफ में अचानक से एक कोई सरप्राइज जरूर आने वाला है। उस सरप्राइज के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। वह सरप्राइज कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सरप्राइज आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई नेगेटिव नहीं है। ये सरप्राइज आपको एक कोई गुड रिवॉर्ड मिल सकता है। कोई फाइनेंशियली आपका जो काम अभी तक अटका हुआ था, कोई लोन के लिए आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपको इस महीने में आपका क्लियर हो जाएगा। इस मंथ मतलब आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने लगा है, कहीं ना कहीं ईश्वर ने अब मेरी बात सुनी है, अब मेरे ऊपर कृपा दिखाई है। तो जितने भी आपके पेंडिंग काम थे
वह सारे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। और सारे काम ये देखा जाए ना तो एक तरीके से आपको सरप्राइज जैसे ही लगेंगे कि इतने दिनों से जो काम नहीं हो रहे थे अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये काम होने लगे। तो एक तरीके से ना आपके लिए मई मंथ में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपके ऊपर, एरिस वालों के ऊपर कहीं ना कहीं आ रही है, ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट लेना है, जिसका आपको फायदा लेना है, जिससे आपको लाइफ में जितनी भी हर्डल्स थी वह सारी हर्डल्स खत्म हो जाएं और आपके सामने सारी चीजें जो भी अपनी प्रॉब्लम थी वह सारी खत्म हो जाए। आपके सामने पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स और हैप्पीनेस वाला जीवन आपके सामने हो जाए। कोई स्वॉर्ड का कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड देख सकते हैं आप। इस कार्ड के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर आने वाली है। जहाँ तक सारी चीजें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर एक चीज ये भी अच्छी है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर मिलने वाली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी लव लाइफ की हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या बिजनेस में आपको कोई अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है, या जॉब में अगर आप हो तो आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी आपको जॉब में आपकी मिल सकती है। आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है और आगे चल के आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी बहुत अच्छा कर देगा, आपके समाज में एक जो वैल्यू है, आपकी एक गुडविल है, उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है ना बहुत ही अच्छी सुधार सकती है। तो अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास में आती है तो प्लीज़ आप इग्नोर ना कीजिएगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी को बहुत ही मन से, शांत मन से आपको निभाना है और आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स, वो आपके ऊपर आ रही हैं। इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, यूनिवर्स आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। इससे क्या है, आपको हेल्प मिल जाएगी। इससे हेल्प ये मिलेगी कि आपको ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगी, कोई दिक्कत नहीं करेंगी और इजीली वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर लव लाइफ में अगर देखा जाए तो लव लाइफ के लिए भी ये कार्ड यही बताता है कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सैड होते हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर आपसे पूछेंगे कि क्या बात हुई है, हमें ज़रूर बताओ। तो आपको उस समय घबराना नहीं है, अपने मन की बात उनके सामने रख देनी है, क्योंकि वहीं से आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। जैसे ही आप वो बात शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली को, तो वहाँ से आपकी इतना भी ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन जो चली आ रही थी, हो सकता है वो वहीं से सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपकी बात होने का ज़रिया वहीं से खुलने वाला है। जहाँ अगर आप घबरा के ये बात टाल देंगे कि नहीं मुझे नहीं बताना है, मैं तो अंदर ही अंदर शांत रहना चाहिए मुझे, और किसी से अगर कहूँगा या कहूँगी तो कहीं कोई बात ना बिगड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप यकीन मानिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। तो बिल्कुल दिल खोल के और हिम्मत के साथ आपको अपने मन की बात जो है शेयर कर देनी है, कह देनी है। कहीं ना कहीं इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। आप दोनों की जो भी बातचीत है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, जो भी मैटर्स हैं, सारी चीज़ें सॉल्व यहीं से होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है द स्टार का। ओके दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक पवित्र रिश्ता जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है ना, इस पवित्र रिश्ते की वजह से ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर हमेशा ही ब्लेसिंग करती रहती है। नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये बस ये मूव ऑन हो जाएगा रिश्ता, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो मेरे से इतना ज़्यादा लड़ चुकी है या लड़ चुका है कि अब तो वो मेरे से बात ही नहीं करेंगी या करेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हो चुकी है, तो ये आपकी ना एक गलत फहमी रहती है। वो ना अंदर मन से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव करते हैं। द स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं मन की पवित्रता को भी बताता है कि आप दोनों का मन जो है ना कितना पवित्र है एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमेशा से ही, जब से आप दोनों पहली बार मिले हो तब से ही आप दोनों ने हमेशा अपने आप दोनों को एक होने का आपने प्रण ले लिया है, एक होने की आपने कसम ली है। तो वह कसम कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर करती है।
वो आपको अलग अलग होने ही नहीं देगी। ठीक है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफी पवित्र है और इस रिश्ते को बस यूं ही चलाते रहिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अगर वो मेरे से बात नहीं कर रही है तो मैं इससे दूर हो जाऊं, कहीं मूव ऑन तो नहीं कर लूं, कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ओनली आपके मन का एक वहम है, इसको मन के वहम को आप निकालिए और एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने पार्टनर के बिल्कुल आप मिलिए, बातचीत कीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया द फूल। ठीक है दोस्तों, इस मई के मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा लगेगा, अनुभव होगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं एक तरीके से, कि अब मैं ही सब कुछ हूं। ये अहम, ठीक है, ये अहंकार आपके अंदर, ईगो, ये जरूर आने वाला है। तो इस ईगो से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है, ये ईगो आपको आपके ऊपर हावी होने वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गॉड हूँ। क्योंकि आपके सामने इतनी सारी चीजें आएंगी, इतनी पॉजिटिव चीजें आएंगी, तो आप तो ये सोचोगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और चुटकियों का खेल है, अब तो सारी चीजें मेरे इशारों पर ही होंगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये ईगो आप अपने मन के अंदर ले आए तो यकीन मानिए फिर आपके सारे काम खराब होते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप, आगे खाई जरूर है। अगर आप ऊपर देख के चल रहे हो, अपने घमंड में चल रहे हो, अपने ईगो में चल रहे हो, तो आप ये देखना भूल रहे हो कि नीचे गई खाई भी है, गड्ढा भी है। ठीक है, जिसमें आप गिर सकते हो और जैसे ही आप उसमें गिरोगे आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जितनी भी अभी तक पॉजिटिव रीडिंग आपके सामने मैंने की है सारी, एक तरीके से आप देख सकते हो कि आप उसको लेके सीधे गड्ढे में गिर जाओगे और अपना नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए आपके लिए सलाह यही दी जाती है कि अपने ईगो को हावी नहीं होने देना है। अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, मिलना है, थोड़ा सा आपको उनकी बात रख लेनी है, मान लेनी है। ठीक है, क्योंकि प्यार तो आप भी करते हो ना, प्यार तो आप दोनों ने ही एक दूसरे से किया है। तो कभी आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कभी वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन जो आपकी प्यार की गाड़ी है, जो प्यार के पहिए हैं, वो बिल्कुल दोनों आप बराबर से ही चलाइए, तभी जाके ये लाइफ जो है आपकी सक्सेस होगी। ठीक है, ईगो करने से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल आप जो भी है आपका मिलना जुलना, बातचीत करना, सब कुछ आप जारी रखिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है और जिसकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में सबसे सुंदर, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम आप ही हो। ठीक है, क्योंकि आपके अलावा उनको कोई दूसरा इंसान पसंद ही नहीं आता है। लाख कोशिश कर लें, लाख कुछ भी कर लें, भले ही कोई आके उनके सामने हाय हेलो कर जाए, आंखें देख जाए, कुछ भी कर जाए एक तरीके से, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप ही हो। जब नाइट के समय बिल्कुल फ्री हो गए, काम से फ्री होके नहीं, और जैसे ही मोबाइल उठाया, सामने सबसे पहला अगर नंबर जो निकल के आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं सर्च ये किया जाता है कि मैं उसको कॉल करूं। इस टाइप से जो वाइब्स है वो निकल के आती हैं। तो एक जो आपका जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन पावर, जो आपकी दोनों की एनर्जी है वो काफी हाई है एक दूसरे के प्रति, काफी पॉजिटिव वाइब्स है। इस वाइब्स को बस ऐसे ही संभाल के रखिए। ठीक है, जिससे आपका जो रिश्ता है वो काफी बेहतर और लंबा चल सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके दोस्तों, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है, अभी तक तो पॉजिटिव उसमें चली गई हैं। कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है, आप दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उस पे एक किसी लोगों की नजर जरूर है। एक थर्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक आपके ऊपर नजर बना के रखी हुई है। तो इस महीने मिलने वाली, मई महीने में मिलने वाली जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको थोड़ा सा छुपा के, शांति से, ठीक है, लोगों की नजरों से बचा के आपको एब्सॉर्ब करनी है। और जो भी है अपने प्यार का ना ओवर दिखावा नहीं करना है किसी भी चीज़ का, अपने पैसों का या फिर किसी भी रुतबे का, XY या किसी भी चीज़ का जो आपको यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किए हैं, दिए हैं आपको एज ए गिफ्टेड, उनका आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि जहाँ आपने शो ऑफ किया, कहीं ना कहीं लोगों की नज़र
लग सकती है और फिर आपका बना बनाया जो काम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा धीरज बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो निकल के आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी स्पीड जो है, आपने जो रफ्तार जो पकड़ी है